गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे ईओ एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग। इसमें पहली चीज़ है बेसिकली ईओ क्या है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा जाता है कि उनके पास वो हर सिटीजन्स को अपनी कंट्री के इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, चाहे कोई एक माइनॉरिटी ग्रुप हो चाहे नॉन माइनॉरिटी ग्रुप हो, सबके पास इक्वल चांस हो कि वो आएँ और आपकी बिजनेस में काम करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। तो इसमें सबसे पहली चीज़ वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रूव करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी एबल टू प्रूव। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि उनके टेस्ट वैलिड हैं, कि उनके टेस्ट कहीं से भी नहीं लिए जा रहे बल्कि वो जॉब के हिसाब से हैं और वो उसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी का टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो जॉब पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके टेस्ट वैलिड होने चाहिए, कहीं से भी कुछ भी ना आए। और दूसरी चीज़ है कि आपके टेस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, टेस्ट डोंट डिस्क्रिमिनेट। ये सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद है कि आपकी जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, वो हर टेस्ट के डिवाइस में यूज़ होनी चाहिए। इंटरव्यू में, टेस्ट में, एप्लीकेशन में, रेफरेंसेस में आप इसी चीज़ को ध्यान में रखें कि आप लॉज के खिलाफ नहीं जा रहे। शुड बी अप्लाइड। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब आपके पास तीसरी चीज़ आती है कि टेस्टिंग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जो बंदा आपके पास आया है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आपके पास ये सहूलत होनी चाहिए कि वो उर्दू में टेस्ट दे सके, अनलेस इंग्लिश कम्युनिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।